नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, बीएसएफ ने वैकेंसी निकाली हुई है 1,763 ट्रेड्समैन की, जिसके लिए सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट वाइज वैकेंसी अलग अलग आई हुई हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप इस भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, आप किस तरह से फॉर्म भरेंगे और कहाँ इसको भेजेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, इन सब के अलावा फीस आप कैसे पे करेंगे और किसके फेवर में पे करेंगे, उसके बारे में हम आपको स्टेट वाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उससे पहले हमारी एक सलाह है आपसे, आप इस बात पे गौर करना कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले आप विज्ञापन एक बार पढ़ लें। विज्ञापन में सबसे लास्ट में स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है, तो आप ये देख लें कि आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी आई हुई है या नहीं आई हुई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो राज्य में दो चार आई हुई हैं और उसमें जनरल की हैं या फिर सिर्फ एससी की हैं या सिर्फ ओबीसी की हैं। तो अगर आपकी वैकेंसी नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप स्टेट वाइज अपनी वैकेंसी देख लें, आप जिस राज्य के हैं उसके लिए वैकेंसी देख लें कि उस पोस्ट की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है या नहीं आई हुई है। ये वैकेंसी डिटेल विज्ञापन में दी हुई है और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस विज्ञापन में आप देख लीजिए कि आपकी वैकेंसी जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपके राज्य में है या नहीं है। अगर है, अवेलेबल है वैकेंसी, तभी आप आवेदन कीजिए, अन्यथा आप आवेदन मत कीजिए। तो ये तो बात हो गई आपको आवेदन करने से पहले क्या ध्यान रखना है किस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की। तो साथियों, आप जैसा देख सकते हैं हमारे सामने फॉर्म खुला हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ एग्जाम 2019। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, तो आप अगर चाहें तो बुक शॉप से भी ले सकते हैं। जो रोजगार विज्ञप्ति आदि बेचते हैं वो दुकानदार, आपको उनके पास ट्रेड्समैन का फॉर्म मिल जाएगा, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। आप फॉर्मेट एक बार मिला लेना, उसे चेक कर लेना कि यही है या दूसरा तो नहीं है, और आप अगर फॉर्मेट सेम हो तो उससे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट एकदम सफ़ेद कागज पे आता है और अच्छा प्रिंटेड होता है। बाकी अगर आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले आपको लिखनी है नेम ऑफ द ट्रेड पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट हमसे पूछ रहे थे कि सर ये जो वैकेंसी दी हुई है WM WC इनका क्या मतलब है। WM का मतलब होता है वॉशरमैन और WC का मतलब होता है बिस्ती यानी वाटर कैरियर, कहार जिनको कहते हैं। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म दिए हुए हैं, लेकिन जब आप स्टेट वाइज वैकेंसी देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ आप फोटो चिपकाएंगे, नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, और ये दोनों जो कॉलम है ये आप कैपिटल लेटर से भरेंगे। यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे और आधार कार्ड नंबर आपके पास होना अनिवार्य है। या कैटेगरी पे आप टिक करेंगे, आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी हैं या एसटी हैं, जो भी हैं आप उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद आप या अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस टिक करेंगे, क्योंकि इस भर्ती में मैरिड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैरिड है तो मैरिड पे टिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक करेंगे। यहाँ लिखेंगे नेशनलिटी इंडियन और नेम ऑफ स्टेट लिखेंगे। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और साथ ही 1 अगस्त 2019 को आपकी एज कितनी हो रही है उसको कैलकुलेट करके ईयर यहाँ लिखेंगे, मंथ यहाँ लिखेंगे और डेज यहाँ लिखेंगे। यहाँ कंप्लीट परमानेंट एड्रेस लिखेंगे पिन कोड के साथ, और अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराएंगे, और हो सके तो ईमेल एड्रेस भी आप लिखवा लें। 11 नंबर कॉलम में आप अपना पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे। उसके बाद धर्म पर टिक करेंगे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं या अन्य हैं। इन पांचों के अलावा कोई और धर्म है तो आप यहाँ टिक करेंगे। 13वां कॉलम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जिसपे आप अगर 10th पास हैं तो उस पर टिक करेंगे, 12th पास है उस पर टिक करेंगे, ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, जो भी आपके पास योग्यता है उन सब पे आप टिक करेंगे। बात करें ट्रेड क्वालिफिकेशन की, 14वां पॉइंट जो है, तो उसमें आप जो भी आपका होगा उसके आगे टिक करेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ टिक करेंगे। वहीं अगर 1 साल का सर्टिफिकेट है आपके पास ITI में और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ टिक करेंगे। 2 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है ITI में तो आप यहाँ टिक करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड आप अपने हाथ से लिखेंगे, आपकी हाइट कितनी है, कितने सेंटीमीटर की है, चेस्ट कितनी है बिना फुलाए और फुलाने के बाद, वजन आप में कितना है ये आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ उसको मेंशन करेंगे, और अगर आपके फादर BSF में काम करते हैं तो आप
उनका विवरण यहाँ भरेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। अगर एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर रहे हैं यस पे करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो नो पे टिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल DOPT को सेंड करना चाहते हैं, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी का आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप यस टिक करेंगे, नहीं तो नो टिक करेंगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, व्यक्तिगत पहचान चिन्ह 21वां कॉलम, इसमें 2 हैं, दोनों आप लिखेंगे। 22वां कॉलम है इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट, उसका नंबर, डेट और कहाँ से इश्यू हुआ है, वो उन कैंडिडेट के लिए है जो फीस जमा करेंगे। हम आपको बता दें, जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट को ही फीस जमा करनी है। तो जो SC ST और महिला कैंडिडेट हैं, साथ ही एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। उसके बाद 23वां और लास्ट कॉलम है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स का, जिसमें जो आप अटैच करके भेज रहे हैं वो सब लिखेंगे। अगर आप फीस जमा कर रहे हैं तो आप फीस से शुरू करेंगे, DD या फिर पोस्टल ऑर्डर से, और पूरा विवरण भरेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ आप डेट लिखेंगे, यहाँ अपना प्लेस लिखेंगे, बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे और यहाँ अपने सिग्नेचर करेंगे। ये तो हो गया फॉर्म। फॉर्म के साथ आपको 3 एडमिट कार्ड भी भेजने हैं भर के, तो यहाँ अपना फोटो चिपकाएंगे और जो ऊपर की जगह है इसको आप खाली छोड़ देंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। जो नीचे वाली जगह है फील्ड बाय कैंडिडेट, उसमें आप अपनी डिटेल भरेंगे और इसमें अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, लेफ्ट थंब में इंप्रेशन लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे। और बाद में ये जो जगह है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पे भी आप कुछ नहीं लिखेंगे। जो कैंडिडेट का विवरण है वो कैंडिडेट अपने हाथ से यहाँ भर लेंगे और आपको तीनों एडमिट कार्ड, जो चारों एडमिट कार्ड हैं, 3-4 एडमिट कार्ड है इसमें, वो सभी भरने हैं और भर के भेजने हैं, फोटो भी चिपका के भेजना है। तो आप इसको भर लेंगे, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, इसको पढ़ लेना आप, और आपको यही भरना है और ऑफिस यूज ओनली कॉलम को खाली छोड़ देना है। अब बात कर लेते हैं हम अगले एडमिट कार्ड की। तो अगला एडमिट कार्ड है रिटन एग्जाम का, उसको भी आपको ऐसे ही भरना है, फोटो चिपकाना है, सेल्फ अटेस्ट करना है फोटो को, और टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट को ही नीचे भरना है, इसको नहीं भरना है, इसको भरेंगे ऑफिस वाले। इस तरह से आप इसको यहाँ तक भर लेंगे। उसके बाद फिर अगला एडमिट कार्ड ले लेंगे। अगला एडमिट कार्ड है मेडिकल एग्जामिनेशन का, उसमें भी आप यहीं से भरना शुरू करेंगे, फोटो चिपकाएंगे अपना, सेल्फ अटेस्ट करेंगे और डिटेल अपनी भरेंगे। ये सब डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर आपको यहीं तक भरना है। ऑफिस यूज ओनली का मतलब ये सब BSF वाले भरेंगे अपने हिसाब से। इन सब के अलावा साथियों आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाने हैं, तो आप वो भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा फॉर्मेट है, हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसा होता है गवर्नमेंट का फॉर्मेट, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, SC ST OBC का जो भी है आपके पास। साथियों एक बात और हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो हिली एरिया के हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, गोरखा, मराठा या फिर असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर किसे बिलोंग करते हैं, इन सब के अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम के, नागालैंड, सिक्किम के, त्रिपुरा के, साथ ही गोरखा टेरिटरी जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ के हैं, उनके लिए हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन है, तो वो ऐसा एक फॉर्मेट बनवा के लाएंगे, सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तभी उनका हाइट और चेस्ट का रिलैक्सेशन मान्य होगा। तो साथियों अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या फॉर्म के साथ भेजना है, वो कंप्लीट डिटेल आप देख लीजिए, चेकलिस्ट आप एक बार देख लीजिए। आपको सारे एडमिट कार्ड भर के भेजने हैं, जो भी 3-4 एडमिट कार्ड हैं वो सब आपको भर के भेजने हैं। इन सब के अलावा अगर आप जनरल के और OBC के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये का DD या IPO भेजना है कंसर्न IG के लिए, जिसके बारे में आगे हम आपको बता देंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट है उनको कोई फी पे नहीं करनी है। इसके अलावा आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है 10th से लेके, उसके सबके फोटोकॉपी भेजेंगे आप सेल्फ अटेस्ट करके। साथ ही जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है, एक्सपीरियंस है, उस सबकी फोटोकॉपी आप भेजेंगे। जो कैंडिडेट SC ST OBC का रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, वो अपने सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भेजेंगे सेल्फ अटेस्ट करके। इसके अलावा आप सभी कैंडिडेट अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भेजेंगे कि आप किस राज्य के निवासी हैं, आप वो भी भेजेंगे। आधार कार्ड की कॉपी भेजेंगे। इसके अलावा आप 3 एनवलप भेजेंगे, एनवलप जिसको हिंदी में लिफाफा भी कहते हैं, तो आप लिफाफे भेजेंगे 3 23x10 के, और प्रत्येक पर 41 रुपये की डाक टिकट लगी हो। तो आप 3 लिफाफे भेजेंगे और उस पर अपना पूरा पता भी लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं लिफाफों में आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इसलिए आप इस लिफाफे को पूरे साफ और स्पष्ट रूप से भरना, जिससे आप तक ये आसानी से पहुंच जाए, और पिन कोड भी अवश्य लिखना। इन सब के अलावा आप अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो NOC की कॉपी भी भेजेंगे। जो कैंडिडेट 1980 से लेकर 89 तक जम्मू कश्मीर में रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी भेजेंगे। जो कैंडिडेट 1984 2002 के दंगा पीड़ित हैं वो एज रिलैक्सेशन अगर चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भेजेंगे।
इसके अलावा जो लिफाफा आप भेजेंगे, मुख्य लिफाफा जिसके अंदर आप ये सब चीजें भेजेंगे, भरा हुआ आवेदन पत्र, सारे एडमिट कार्ड, फीस, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, उसके तो वो जो लिफाफा होगा वो बड़ा हो जाएगा। उसके ऊपर आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल फीमेल बीएसएफ एग्जामिनेशन 2019। ये आप भेजेंगे। इस तरीके से भेजना कहाँ है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। तो साथियों, फॉर्म और फीस दोनों के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर रीजन वाले कैंडिडेट, जो फीस है वो भेजनी है आईजी बीएसएफ श्रीनगर के नाम पे। बैंक ड्राफ्ट है, डीडी है, वो पेबल हो एसबीआई बरजुल्ला श्रीनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोड नंबर है इसका 1527। तो आपका डीडी यहाँ पेबल होना चाहिए और नाम से किसके हो, आईजी बीएसएफ श्रीनगर। जो एड्रेस है जहाँ आपको फॉर्म भेजना है वो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ श्रीनगर, हमहमा पोस्ट हमहमा, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव, जम्मू एंड कश्मीर 190003। आपको यहाँ भेजना है अगर आप कश्मीर के निवासी हैं। वहीं जम्मू वालों को भेजना है आईजी बीएसएफ जम्मू के नाम से, तो आप फीस जमा कराएंगे और पेबल होगी जम्मू में। फॉर्म आप भेजेंगे फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जम्मू, पोस्ट पालौरा कैंप जम्मू 181124। अब बात कर लेते हैं हम पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़, 3 राज्यों के कैंडिडेट को एक ही जगह फॉर्म भेजना है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ तीनों राज्य के कैंडिडेट एक ही जगह फॉर्म भेजेंगे। फीस जो आप पेबल करेंगे जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट, वो होगी आईजी बीएसएफ पंजाब के नाम पर और पेबल होगी जालंधर में, अगर आप पोस्टल ऑर्डर पे करते हैं। अगर आप डीडी बनवाते हैं तो डीडी बनवाएंगे आप आईजी बीएसएफ पंजाब के नाम से और पेबल होगा एसबीआई बीएसएफ कैंपस जालंधर। पता जहां आपका फॉर्म पहुंचना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ पंजाब, जालंधर कैंट, पंजाब 144006। जो कैंडिडेट गुजरात, महाराष्ट्र, दमनदीव और दादरा और नगर हवेली साथ ही गोवा के निवासी हैं, ये जो 5 राज्यों के निवासी कैंडिडेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दमनदीव, दादरा नगर हवेली और गोवा, इनको जो फीस है वो पे करनी है आईजी बीएसएफ गुजरात के नाम से। जो पोस्टल ऑर्डर है वो पेबल होगा गांधीनगर में। वहीं जो कैंडिडेट डीडी बनवाएंगे तो वो भेजेंगे एसबीआई जीसी सीआरपीएफ गांधीनगर, और वो पता जहां आपको फॉर्म भेजना है वो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ गुजरात, पोस्ट बीएसएफ कैंपस चिलौड़ा रोड, गांधीनगर, गुजरात 382045। जो कैंडिडेट राजस्थान और हरियाणा के निवासी हैं वो अपनी फीस पे करेंगे आईजी बीएसएफ राजस्थान के नाम पे। जो पता है जहां आपको फॉर्म भेजना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ राजस्थान, पोस्ट बीएसएफ कैंपस मंडोर रोड, जोधपुर राजस्थान 342026। अब हम बात कर लेते हैं बिहार और सिक्किम वाले जो कैंडिडेट हैं उनको फीस पे करनी होगी आईजी बीएसएफ नॉर्थ बंगाल के नाम से, और पता जहां उनको ये भेजना है वो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल, पोस्ट कदमतला सिलीगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल 734011। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैंडिडेट फीस पे करेंगे आईजी बीएसएफ साउथ बंगाल के नाम से और फॉर्म भेजेंगे फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ साउथ बंगाल 2B लॉर्ड सिन्हा रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700071। जो कैंडिडेट मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के निवासी हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के, वो फीस पे करेंगे आईजी बीएसएफ एमएनसी के नाम से और फॉर्म भेजेंगे फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ एमएनसी, पोस्ट अरुणाचल, डिस्ट्रिक्ट कछार, असम, पिन कोड नंबर 788025। जो कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के निवासी हैं वो अपनी फीस पे करेंगे आईजी बीएसएफ शिलोंग के नाम से और फॉर्म अपना भेजेंगे फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ शिलोंग, पोस्ट अम्पलिंग, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट खासी हिल्स, शिलोंग, मेघालय, पिन कोड है 793006। जो कैंडिडेट असम के निवासी हैं वो अपनी फीस पे करेंगे आईजी बीएसएफ गुवाहाटी के नाम से और अपना फॉर्म भेजेंगे फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ गुवाहाटी, पोस्ट आजरा, डिस्ट्रिक्ट कामरूप, गुवाहाटी, असम 781017। त्रिपुरा वाले कैंडिडेट फीस पे करेंगे आईजी बीएसएफ त्रिपुरा के नाम से और फॉर्म भेजेंगे फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ त्रिपुरा, पोस्ट सलवागान, अगरतला, त्रिपुरा 799012। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड वाले कैंडिडेट फीस पे करेंगे आईजी TC&S बीएसएफ हजारीबाग, वहीं फॉर्म भेजेंगे TC&S बीएसएफ हजारीबाग, मेरू कैंप, हजारीबाग, झारखंड 825317। जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो अपनी फीस पे करेंगे आईजी CSWT बीएसएफ इंदौर के नाम से और फॉर्म भेजेंगे CSWT बीएसएफ इंदौर, बीजासन रोड, इंदौर, MP 452005। जो कैंडिडेट यूपी और दिल्ली के निवासी हैं, यूपी और दिल्ली का एक ही सेंटर है और ये कैंडिडेट फीस पे करेंगे कमांडेंट 95 बटालियन बीएसएफ के नाम से, वहीं फॉर्म भेजेंगे
द कमांडेंट 95 बटालियन BSF भौंडसी कैंपस नियर सोहना रोड डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा 122102। यहाँ भेजेंगे यूपी और दिल्ली वाले। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप, ये 5 स्टेट हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप, इनका एक ही सेंटर बनाया गया है बेंगलोर। फीस पे करेंगे IG STC BSF बेंगलोर के नाम से। फॉर्म भेजेंगे STC BSF बेंगलोर, एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका बेंगलोर 560063। जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ वाले हैं वो फीस पे करेंगे IG स्पेशल ऑपरेशंस BSF छत्तीसगढ़ के नाम से, फीस आप पे करेंगे। वहीं फॉर्म भेजेंगे द हेडक्वार्टर IG स्पेशल OPS BSF छत्तीसगढ़, केयर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग अपोजिट SBI मरोड़ा, उताई ब्रांच, रैसाली सेक्टर, भिलाई, पोस्ट सिविक सेंटर भिलाई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ 490006। जो कैंडिडेट उत्तराखंड के निवासी हैं उनकी फीस पे होगी IG एंड डायरेक्टर BSF एकेडमी टेकनपुर के नाम से। फॉर्म आप भेजेंगे BSF एकेडमी टेकनपुर, पोस्ट टेकनपुर, ग्वालियर MP 475005। तो जो उत्तराखंड वाले कैंडिडेट हैं वो MP में अपना फॉर्म भेजेंगे ग्वालियर में। वहीं लास्ट में जो कैंडिडेट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के निवासी हैं उन तीनों के लिए एक ही सेंटर बनाया गया है। ये फॉर्म की जो फीस है वो पे करेंगे IG फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑपरेशंस BSF उड़ीसा के नाम से। वहीं फॉर्म भेजेंगे फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑपरेशंस BSF उड़ीसा 80+ PO बड़ा टोटा डिस्ट्रिक्ट खुर्दा उड़ीसा, पिन है 752050। आप यहाँ भेजेंगे अपना फॉर्म। तो साथियों, जो आपका पोस्टल ऑर्डर है या बैंक ड्राफ्ट है उसके लिए आपको किसका नाम लिखना है उसके ऊपर हमने बता दिया है, और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फीस के साथ आपको फॉर्म कहाँ भेजना है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो साथियों, इसके लिए फॉर्म की लास्ट डेट है 3 मार्च 2019। वही जो कैंडिडेट दूर दराज के निवासी हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं या फिर लेह लद्दाख के कैंडिडेट हैं, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं, उनके लिए है फॉर्म की लास्ट डेट 18 मार्च 2019। लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट के लिए है और पहाड़ी एरिया वाले कैंडिडेट के लिए जहां डाक सुविधा इतनी नहीं है। वही जो नॉर्मल एरिया है शेष भारत के लिए वो है 3 मार्च 2019। तो आपका फॉर्म प्रत्येक सूरत में 3 मार्च 2019 तक कंसर्न ट्रेनिंग सेंटर रिक्रूटिंग सेंटर पहुंच जाना चाहिए। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।